एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में बार बार भूकंप आने के पीछे की क्या वजह है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, क्या एक बहुत बड़े भूकंप आने की संभावनाएं जता रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा। डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में बार बार भूकंप आने के पीछे के मुख्य कारण क्या है। देखिए, ये जो भी भूकंप आ रहा है वो हिमालय के क्षेत्र में आ रहा है और हिमालय काफी सेस्मोजेनिक है, भूकंपीय क्षेत्र है। इसको हम लोगों ने पहले से भी अर्थक्वेक जनित क्षेत्र में माना है और इसका हजार जोन 4 और 5 में आता है। तो हिमालय जो है काफी यंग है और हिमालय मूव कर रहा है, हिमालय राइज कर रहा है। वहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है और बहुत से फॉल्ट्स हैं जिसको ब्लड्स बोलते हैं। वो जो है जब टूटता है तो भूकंप होता है, कंपन होता है। और जो कुछ अर्थक्वेक छोटे छोटे होते हैं वो तो उतना हमें परसेप्टेबल नहीं है, हमें अनुभव नहीं होता है और उसको महसूस नहीं करते हैं। लेकिन छोटे छोटे भी अर्थक्वेक काफी होते हैं। जैसे कि भारत में 180 से लेकर 250 तक पर ईयर अर्थक्वेक होते हैं और इसका 90% 95% जो है वो अर्थक्वेक हिमालय में होते हैं। तो ये प्रक्रिया है, पृथ्वी के डायनेमिज्म का ये इंडिकेटर है कि पृथ्वी जो है गतिमान है, चल रही है, उनमें कोलिजन हो रहा है, घर्षण हो रहा है और इस तरह से रॉक का तनाव जो है रॉक के ऊपर बढ़ रहा है और तनाव जो बढ़ता है और तनाव काफी रॉक के जो है सहन शक्ति से ज्यादा होता है तो रॉक टूटता है। तो इसलिए अर्थक्वेक हो रहे हैं, प्रक्रियाएं हैं और ऐसा नहीं है कि आज ही कल ऐसे हो रहे हैं, हमेशा होते हैं। कोई बड़ा बड़ा अर्थक्वेक होता है तो थोड़ा परसेप्टेबल अर्थक्वेक है, महसूस होने लगता है तो लोग समझते हैं कि आज तक बहुत अर्थक्वेक हो रहा है, लेकिन अर्थक्वेक हमेशा होता है और विश्व के पटल पर हमेशा अर्थक्वेक होते हैं। करीब करीब विश्व में भी आप प्रत्येक ईयर जब देखें तो 4 से 5 हजार अर्थक्वेक होते हैं। जी डॉक्टर ओपी मिश्रा, तीव्रता के साथ देश में बार बार भूकंप का आना क्या किसी बड़े भूकंप के आने का संकेत है? नहीं, बहुत लोग अंदेशा जताते हैं कि बड़े भूकंप तभी होता है यदि उसके बड़े भूकंप होने के पहले फोर्सअप हो। ये फोर्सअप नहीं है, ये जब स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है, तनाव जब पैदा होती है, तनाव से जब उसकी गिरना शुरू होता है, क्षय शुरू होता है उसका एनर्जी, तो ये अच्छा सिग्नेचर है, ये अच्छा माना जाता है कि स्ट्रेस बिल्डअप हुआ और फिर स्ट्रेस रिलीज हो गया छोटे छोटे अर्थक्वेक होने से। तो जितना छोटे छोटे अर्थक्वेक बार बार होंगे तो उस क्षेत्र का जो है स्ट्रेस लेवल जो है घटेगा, स्ट्रेस लेवल जो है उसके तनाव शक्ति जो है वो घटेगी। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रक्रिया समझना चाहिए कि चलो रिलैक्स हो रहा है। तो ये स्ट्रेस रिलीज होना, स्ट्रेस रिलैक्सेशन है, तनाव का घटना जो है अच्छा सूचक है। बड़े बड़े अर्थक्वेक आने का ये इसके साथ कोई इसका ऐसा प्रमाणिक और ऐसा जो है इसकी कोई इसमें रिलेशंस नहीं है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आएंगे तो बड़े अर्थक्वेक, ऐसा होता भी नहीं। क्योंकि जहां सेस्मिक लूट हो जाएगा, जहां पर शांति हो जाएगी, एकदम क्वाइसेंस हो जाएगा, बहुत वर्षों तक जहां पर अर्थक्वेक हो रहा था नहीं हो रहा है, वो बल्कि खतरे की घंटी है। लेकिन जहां पर अर्थक्वेक हो रहे हैं छोटे छोटे या मॉडरेट अर्थक्वेक हो रहा है या 5 और 6 का जो अर्थक्वेक हो गया, तो अब इसका मतलब है कि वहां जो भी अर्थक्वेक होगा इसी के स्केल होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। जी डॉक्टर ओपी मिश्रा, आजकल हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो काफी मात्रा में बढ़ गए हैं और ठेठ पहाड़ तक पहुंच गए और नीचे कहीं की बात करें तो हम धरातल पर कहीं के बू से भी नीचे चले गए हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है अर्थव्यवस्था का लगातार आने का? देखिए, जो अर्थक्वेक जो है जनित क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा जापान है और आप देखे हो कि जापान जो है काफी अपना इंजीनियरिंग सोल्यूशन और साइंटिफिक सोल्यूशन का मल्टी स्टूडेंट बिल्डिंग बनाया है। समुद्र के नीचे भी कंसाई एयरपोर्ट एयरपोर्ट बनाया है और वो इसलिए बनाया है कि उसके सारे जो है स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो घर है रहने वाले या ब्रिजेज है या एयरपोर्ट्स है या डिफेंस इंस्टॉलेशन है, वो सारे जो है भूकंप रोधी है।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी डेवलपमेंट किया जाता है वो अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट के पैरामीटर को लगा के किया जाता है। भारत सरकार इसके लिए काफी तत्पर है और भारत सरकार कहती है कि जो भी सिटी 5 लाख जिसका पॉपुलेशन है और उससे ज्यादा है और जो 1000 जो 4 और 5 में पढ़ते हैं, जनरली सब कैपिटल सिटी पढ़ते हैं स्टेट के, इंडिया स्टेट के 29 और ये सब लेके, तो हम लोग उसको सस्मिक माइक्रोजोनेशन कर रहे हैं एकदम सूक्ष्म तरीके से। जो जमीन के जियोटेक्निकल पैरामीटर है, जो पैरामीटर बताता है कि कहीं अर्थक्वेक आएगा तो कितना शेकिंग होगा, कितना उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को और शेकिंग को जानते हैं तो उसको लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक के स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग से नॉन मैच करे। तो इस तरह हम लोग जनरेट कर रहे हैं और हम लोग उसके न्यू बिल्डिंग डिजाइन कोड भी बना रहे हैं, जिससे कि हमारा जो भूकंप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है NCS है, जिसका मैं निदेशक हूँ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोगी संस्थान है, तो हम लोग जो है जनरेट करके पैरामीटर्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को देते हैं। और हमको लगता है कि डेवलपमेंट के साथ इसका कोई उतना रिश्ता नहीं है। डेवलपमेंट यदि रूल रेगुलेशन मान के किया जाता है और सारे कोड को मान के किया जाता है तो कोई खतरा नहीं है। इसलिए ये नेचुरल प्रोसेसेस है, नेचुरल प्रोसेसेस को जो भी इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना ही साइंटिफिक और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। जैसे अर्थक्वेक की शेकिंग यदि भयंकर है तो कैसे स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग तक पहुंचते पहुंचते उसकी शेकिंग की अमाउंट जो है घट जाए, शेकिंग की मात्रा घट जाए और उसका तरंग जो है अर्थक्वेक का तरंग का इम्पैक्ट जो है बिल्डिंग पर न पड़े, स्ट्रक्चर पर न पड़े। तो इसलिए ये एकदम सही नहीं है कि जहां पर भूकंप हो रहा है वहां पर स्ट्रक्चर या वहां पर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए जापान सबसे डेवलप कंट्री है, इवन की यूएसए भी डेवलप कंट्री है जहां पर साइन एक्सिस फॉल्ट है। चाइना में देखिए बहुत से भूकंप है, वहां भी उसका बीजिंग कैपिटल सिटी भी बहुत बड़ा भूकंप के क्षेत्र में बैठा है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो इंजीनियरिंग सोल्यूशन अवेलेबल है और उसको लगा के बनाने से जान माल की क्षति कम होती है और उसके लिए तत्परता जो है सारा विश्व ले रहा है। भारत सरकार तो इसके लिए एक मुहिम और काम कर रहा है। जी डॉक्टर अभी मिश्रा जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले भयंकर भूकंपों को देखा जा सकता है आने वाले समय में, या फिर ये कहना गलत होगा? देखिए आप जो ये क्लाइमेट चेंज की बात जो कही है, तो क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है और सी लेवल की जो सी का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है और प्रेसिपिटेशन की मात्रा, ये सारे चीज आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो भी पृथ्वी के एक्सिस के रोटेशन से भी प्रभावित होता है। बड़े बड़े भूकंप होते हैं तो पृथ्वी के एक्सिस के रोटेशन को थोड़ा टिल्ट करते हैं, उसमें भी सर्कुलर मोशन चेंज होता है और सर्कुलर मोशन चेंज होने से जो है वो आपकी जो है ऋतु परिवर्तन पे चेंज आती है और इसके लिए जो है आपको खुद आपको उसको जो है टिल्ट करता है, फिर हीलिंग इफेक्ट होती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट ये है कि जो पोलर रीजन है उसके जो आइस मेल्ट कर रहे हैं तो पोलर रीजन से सस्पिसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि आइस का थिकनेस घट रहा है। तो जो आइस का लोड है वो अर्थ क्रस्ट पर कम हो जाने से, जैसे स्प्रिंग की तरह, जैसे डॉग पेन में पहले स्प्रिंग होता था, उसको दबा के रखिए तो छोटा रहता है, उसका स्प्रिंग को निकाल दीजिए तो वो बम्प करेगा। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज के टेम्परेचर बढ़ने से पोलर रीजन में, हिमालयन रीजन में छोटा छोटा अर्थक्वेक की संख्या बढ़ी है, जो एक क्लाइमेट चेंज का एक प्रॉक्सी सूचक है। जैसे टेम्परेचर एक प्रॉक्सी सूचक है, प्रेसिपिटेशन है, सी लेवल राइज है और मॉड्यूलेशन सस्पिसिटी है, लेकिन वो बड़ा बड़ा अर्थक्वेक नहीं कर सकता। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से बड़ा अर्थक्वेक आने की संदेह कभी इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हाँ आइस मेल्ट होने से जो क्रिस्टल का जो इम्बैलेंस बढ़ जाता है, परटर्बेशन स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे कि छोटा छोटा अर्थक्वेक जो है यदि देरी से होता तो वो जो जल्दी हो जाता है, क्योंकि लोड जो है लेसन हो जाता है आइस का। सिमिलरली यदि आप टेम्परेचर कम है, जहां पर ज्यादा आइस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहां पर भी लोड ज्यादा पड़ता है तो क्रस्ट भी टूटता है, वहां भी छोटा छोटा अर्थक्वेक होता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर, कहीं कहीं टेम्परेचर कम हो पोलर रीजन में और कहीं टेम्परेचर ज्यादा हो, मैंने आइस कहीं मेल्ट करे, आइस कहीं एक्यूमुलेट करे, वहां भी जो है टेम्परेचर से मॉड्यूलेशन ऑफ सस्पिसिटी माइक्रो अर्थक्वेक, मतलब कि 3.2 से लेकर 3.5, कभी कभी 4 के करीब करीब जो है अर्थक्वेक जो आता है। लेकिन ये अर्थक्वेक उतना जो है भयंकर नहीं होता था, वो जो है सब क्रिस्टल और लोकलाइज्ड इफेक्ट से होता है। डॉक्टर अभी मिश्रा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम, धन्यवाद।